हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज के कुछ ऐसा क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में कैसे आसानी से ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में से जैसे इकाई का अंक 1 या फिर 9 होता है। यही हमको परसेंटेज में निकालना होता है कि 1 से लेकर 80 तक कितने ऐसे संख्या हैं और उसका परसेंटेज। ठीक है ना, जिसमें लास्ट में 1 आता हो और 9 आता हो। ठीक है, 1 से 80 तक हम गिन लेंगे। पहले 1 आता है, फिर 9 आता है। ठीक है, 1 9 हो गया। उसके बाद 11 19, फिर 21, फिर 29, फिर 31, फिर 39, फिर आता है 41, लास्ट में 1 है ना। उसके बाद आता है 49, फिर आता है 51, फिर आता है 59, उसके बाद भी आता है 59 के बाद 61, फिर 69, फिर 71, फिर 79, इतना ही आता है। ठीक है, 80 तक हो गया ना। अब काउंट कर लेते हैं कितना परसेंटेज में निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है कितना नंबर में, 80 में। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट लो, 16 पंचे 80 हो जाएगा और 5 को काट लो 20 बार में। ठीक है, 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या क्या मैंने एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने कहा था कि 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या फिर 9 होना चाहिए। तो हम 1 से 80 तक गिन लेंगे कितने संख्याओं में 1 या फिर 9 आता है। तो आप देखोगे 1 आता है, फिर 9 आता है, ये तो होगा ही। उसके बाद 11 में 19 में आता है, फिर 21 में 29 में आता है, लास्ट में 1 और 9 है ना। फिर 31 में, फिर 39 में, फिर 41 में, फिर 49 में, 51 59 61 69 71 और 79, ये टोटल मिलकर हो जाते हैं 16 अंकों में हो जाते हैं। 16 अंकों में 1 और 9 आते हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत है, वो परसेंटेज में निकालना है। तो 16 कितने में, 80 नंबरों में। तो 80 गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं और इसको 16 पंचे का काट दो, 80 हो जाएगा और 5 को 20 से काट दो, 20% आंसर हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक ना, अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करते हैं आप इसको जानो। जैसे कि किसी संख्या को भिन्न 42/45, ये रहा देखो 42/45 के अंश, अंश मतलब ये होता है और हर मतलब ये होता है। ठीक है ना, अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होंगे। 5/6 के बराबर होंगे मतलब आप समझ रहे हो, एक संख्या है उसको हम ए मान लेते हैं। ठीक ना, ए घटाने मतलब किसी संख्या है उसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ये रहा ए मान लिए। अब उसको अंश और हर में से घटाने के बाद, अंश या हर मतलब दोनों में घटाया जाता है ये नंबर। ठीक है ना, तो कैसे घटाते हैं अब देख लो, यहाँ पे लिख दो 42 माइनस ए, एक बार इसमें घटाया जाता है, उसके बाद हर में घटाया जाता है, हर मतलब 45 माइनस ए, उसके बाद भिन्न जो है वो 5/6 के बराबर होती है। ठीक है ना, ये बराबर होगी, इसलिए ये हम लोग लिख लिए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेगा, इसको यहाँ से गुना कर दो, इसको उल्टा उल्टा गुना हो जाएगा ये। ठीक है ना, उल्टा उल्टा गुना कर दो। तो ये 6 को गुना करो इधर से, कितना आएगा, 6 दूने 12, 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौके 24 और 1 25, 252 माइनस 6 है, 6 आया ना। ठीक है, उसके बाद बराबर को बराबर उतार दो और इसको गुना कर दो। तो कैसे ना आएगा, 5 45 नहीं सॉरी 5 25 के 5 हाथ में 2 आएगा, 5 चौके 20 और 2 22 आएगा। ठीक है, 225, उसके बाद माइनस आएगा, 5 को ए से गुना करो तो 5 ए आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है 5a और 5a इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस जैसे कि 252 इधर और 225 है, इधर आएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में, सॉरी ये प्लस में ये प्लस में, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 252 को माइनस करेंगे 225 से। ठीक है, 225 से बराबर -6a इधर आ जाएगा +5a जैसे कि -6a है ना, -6a और ये इधर आएगा +5a, तो ये दोनों घट के कितना हो जाएगा a।
माइनस ए, तो माइनस ए को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ए। अब इसमें 252 को -225 से माइनस कर दो, 12 में से 5 जाएगा 7, और इधर बचा 24 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और बराबर ए, यानी ए की वैल्यू हमारी निकल गई 27, ठीक है ना। 27 निकल गई। 27 हमारा कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, ये देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27। कैसा आया आप लोग एक बार फिर से समझ लो। किसी संख्या को भिन्न 42/45 मतलब 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर, मतलब एक संख्या है जिसका ये अंश और ये हर होता है, तो दोनों में से घटाता है वो संख्या हमने ए मान लिया, ठीक है। ए मानने के बाद हमें 42 मैंने 42/45 दोनों में से ए घटाना होता है, तो घटा लिए, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, और बराबर लिख दिए। बराबर लिखने के बाद क्या कहता है कि 5/6 के बराबर होगी, 5/6 यहाँ पे लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। बराबर के इधर आएगा तो सब मल्टीप्लाई ना हो जाएगा, तो इसके लिए इसको गुना किया, 6 दूने 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौके 24 और 2 1 25, ठीक है 252 हो गया। उसके बाद माइनस उतार दिए और 6 को गुना करिए 6 से, ठीक है। फिर बराबर लिख दिए, फिर इसको गुना करिए 45 को 5 से तो 225 आएगा, फिर गुना करो माइनस ए से 5 आ जाएगा। अब क्या है 252 में से 225 घटा देंगे क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 27 निकला, और इधर -6 है और इधर माइनस है, तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 6a माइनस 5a हो जाएगा माइनस ए इधर निकला, तो इसका मतलब इधर बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ए इधर निकल गया हमारा 27, ठीक है ना। 27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 512 है, ठीक है। एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 512 है। इस संख्या का 20% कितना होगा, यही हमें निकालना है, ठीक है। चलो आसानी से समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक संख्या है और इसके 1/3 का अंतर 512 है, तो सबसे पहले 1/3 का अंतर लिख लो। 1/3 का अंतर 512 है, लेकिन 1/3 देखो, 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 होने के बाद इसका अंतर कितना है? देखो इन दोनों में अंतर है, मेरे हिसाब से तो 2 है, 2 में से 1 गया, ऊपर 1 है नीचे 3 है, अंतर कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 1/3 का अंतर है 512, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो 2 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में दिया गया है 512, यानी 2 की यूनिट वैल्यू दी गई है 520 दी गई है, सॉरी। अब क्या है, 1 की यूनिट की निकालनी है, तो 2 को इससे डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 2 दूने 4, 2 गया, 1 बचा, 2 छक्के 12 और ये 0, 260 आ गया, ठीक है। जब 2 की वैल्यू, इसका 1/3 का अंतर 520 दिया हुआ है, तो 1/3 का अंतर मेरे हिसाब से तो 2 है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार 520 दिया है, तो 2 की वैल्यू अगर 520 है तो 1 की यूनिट कितनी निकलेगी? 260 निकलेगी, ठीक है। 260 निकल गई 1 की यूनिट, लेकिन हमें तो पूरा अंक निकालना है ना। इस संख्या का 20% कितना है? तो आप देख लो, पूरा संख्या 3 है, इसमें से एक में अंतर 2 होता है, यानी पूरा संख्या हमारा 3 है, ठीक है। तो अगर 1 की यूनिट 260 है तो 3 की यूनिट पूरा निकालेंगे, पूरा संख्या तो कितनी निकलेगी? इसको भी 260 से गुना कर दो, ठीक है। 260 से गुना कर देंगे, 1 की यूनिट की वैल्यू निकल गई ना 260। अब पूरा अंक निकालने के लिए ये पूरा नंबर है हमारा, तो 260 को 3 से गुना करेंगे तो कितना निकलेगा? 3 को 0 बार में 0 हो जाएगा, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 780 ये हमारा पूरा का पूरा निकल जाएगा। कितना निकलेगा? पूरा का पूरा नंबर निकल जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या का 20% कितना होगा? इस संख्या का 20% निकालना है हमें। इस संख्या का 20% कितना होगा? इस संख्या का 20% 20/100 कर दो, ठीक है। अब नीचे 0 0 काट दो, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब जो बचा उसको गुना कर दो, क्या क्या बचा है? 78 गुने 2, ठीक है, इसको गुना कर दो। 8 दूने 16 के 6 हाथ में 1 बचेगा, उसके बाद 7 दूने 14 और 1 15, ठीक है। 156 हमारा 20% आंसर निकलना चाहिए। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 156, ठीक है ना। कैसे बना ये क्वेश्चन आप देख लो आसानी से, कैसे समझाता हूँ। एक संख्या है और इसके 1/3 का अंतर 520 है, ठीक है। 1/3 का अंतर दिया हुआ है 520,
तो 1/3 पहले लिख लेते हैं 1/3, लेकिन इन दोनों का अंतर देखो, ऊपर 1 है और इधर 3 है, तो 1/3, 1/3 का अंतर कितना हुआ है 2, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंतर दिया हुआ है 520, 520 दिया हुआ है तो एरो देके 520 लिख लेते हैं। चलो 2 की वैल्यू दी है 520, अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, क्या करेंगे, अगर 2 की वैल्यू 520 है तो 1 को निकालने के लिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, जो भी यहाँ रहेगा उसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकलेगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, 5 में से 1 बचा, ये इधर गया, 2 छंके 12 और 2 0 0, 260 निकल गया, ये हमारा 1 यूनिट की वैल्यू। और हमारा पूरा संख्या है 3, 3 में से ना 1 का अंतर निकाला था, तो इसलिए पूरा संख्या अगर 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 260 से, क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू दी गई है, लेकिन हमारे 3 की वैल्यू निकालनी है, पूरी संख्या निकालनी है ना, तो 260 को गुना करेंगे 3 से, कितना आएगा, 3 को 0 बार में 0 आएगा, 3 6 3 18 हो जाएगा, हाथ में 1, 3 दूने 6 और 1 7, ठीक है, 780 हमारा पूरा नंबर निकल गया। पूरा नंबर निकलने के बाद क्वेश्चन में कहता है यही जो नंबर हमारा निकला है 780, उसका 20% कितना होगा, बस यही हमें क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। तो अब जो हमारा नंबर निकला 780, उसी का 20% निकालना है, तो 780 को 20/100 कर लिए, नीचे 0 2 है, ऊपर भी 0 2 है, दोनों को उड़ा दो, ठीक है, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, अब बच गया 78 गुने 2, दोनों को सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर निकल जाएगा, 78 दूने 156 होता है, 156 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझाने की कोशिश, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा, यही समझाना है हमको। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनता है। यदि एक संख्या का 40%, पहले एक संख्या ले लो, ये रहा एक संख्या, ठीक है, संख्या को 100 मान लेते हैं, 40% परसेंटेज का सवाल है ना, तो 100 तो लेना ही जाहिर है। एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4, इसका 40% पहले यहाँ लिख लो, ये रहा 40%, ठीक है। ये एक संख्या है, इसका 40% उसके 1/4 से, इसके 1/4 से, 40% जो है इसके 1/4 से, इसके 1/4 कितना, मतलब इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये निकल गया 25, 25 25 25 मतलब ये रहा इसका 1/4, ठीक है, 1/4 निकल गया। अब क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस कह रहा है यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4, इसका 40% ये और इसका 1/4 ये से 105 अधिक है, लेकिन 105 अधिक नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं 25, यहाँ पे सिर्फ 15 अधिक है, 15 अधिक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है 105 अधिक है, लेकिन मेरे हिसाब से 15 अधिक है ना, तो लेकिन 15 के वैल्यू यहाँ पे दी गई है 105, क्योंकि मेरे हिसाब से 15 अधिक है और क्वेश्चन के हिसाब से 1/4 से 105 अधिक है, तो जब 15 की वैल्यू 105 दी गई है तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, 15 को काट दो इससे, कितना में जाएगा, 15 को डिवाइड कर दो इससे, कितना जाएगा, 15 7 105, 5 6 90, 15 7 105, 7 बार में जाएगा, ठीक है, 7 बार में जाएगा। जब 15 की वैल्यू 105 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 निकल गई। अब 7 निकल गई तो पूरी की पूरी जो संख्या है हमारी, पूरी की पूरी जो संख्या है वो हमारी 100 है, तो 7 को 100 से गुना कर दो तो कितना निकल जाएगा, पूरी संख्या हमारी निकल जाएगी, ठीक है, 700 निकल गई ना। 700 निकलने के बाद तो आगे क्वेश्चन कह रहा है, तो संख्या तथा संख्या का 35%, मतलब ये संख्या है और इसका 35%, इसका 35% कितना है, इसका 35% इधर निकालो, 735/100, ठीक है, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, अब इन दोनों को गुना कर दो, कितना आएगा, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 3 21, 22 23 24, 245 आना चाहिए, ठीक है, 245 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा, तो ये हमारी संख्या निकली और संख्या का 35% ये निकला, इन दोनों में कितना अंतर है, अंतर यही, तो इन दोनों को माइनस कर दो, 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 4 जाएगा 5 और 6 में 2 जाएगा 4, 455 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में देख लो कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 455 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ लो, ठीक है। यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, तो आप सबसे पहले निकाल लो ना कि उतना 1/4 है कितना। सबसे पहले एक संख्या मान लिया 100, उसका 40% ये है और उसका 1/4 क्या है, 1/4 1/4,
डिवाइड किया तो 25 निकला। यानी एक संख्या है उसका 40% उसके 1/4 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 105 अधिक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो कितना अधिक है, 40 - 15 में सिर्फ 15 ही अधिक है। क्वेश्चन के हिसाब से 105 अधिक है। तो जब 15 की यूनिट दी गई है 105, तो 1 की यूनिट निकालनी है। 1 की यूनिट निकली कैसे, 15 को इससे डिवाइड कर दो, 15 × 105, 1 यूनिट की निकल गई वैल्यू। अब क्या है, जब 1 यूनिट की 7 निकली वैल्यू, तो हमारी पूरी संख्या तो 100 है ना। तो जब 1 यूनिट की 7 निकली है तो पूरी संख्या निकाल लो, तो 7 को गुणा कर दो 100 से, निकल जाएगा 700। ये हमारी पूरी संख्या निकल गई, ये संख्या। ठीक है, अब कह रहा है जो संख्या निकली है तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा। तो संख्या का 35% मतलब कितना, ये रही संख्या और इसका 35% ये रहा। 35% निकालने के लिए 35/100 से डिवाइड करना होता है। अब आगे देख लो, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 35 को 7 से गुणा करो तो 245 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या रहा था, संख्या और संख्या के 35% में, ये रहा संख्या और संख्या के 35% ये निकला। अब इन दोनों का अंतर देखो, तो अंतर निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है। 10 में 5 जगह 5, 9 में 4 जगह 5 और 6 में 2 जगह 4, 455 हमारा राइट आंसर निकला है इन दोनों का अंतर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सब समझ में आ गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। 20 और 40%, कौन सी संख्या, दो संख्या है, यानी 3 संख्या है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, 3 संख्या है मतलब 3 संख्या लिख लो, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों संख्या में से दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40%, 20% और 40% अधिक है। तो एक मान लेता है 100 और इससे 20% और 40% अधिक है, यानी सी हमारा 100 है, एक संख्या मान लिया। दो संख्या 20% अधिक है और 40% अधिक है। 100 में से 20% अधिक है मतलब 120, और 100 में से 40% अधिक है मतलब 140। ठीक है, अब ये दोनों कट रहा है तो काट लो, 0 0 0 कट गया। अब कटेगा 2 पंचे 10, 2 छक 12 और 2 संते 14, 2 संते 14, ये निकल गया रेशियो। अब कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये रहा पहली संख्या, ये रहा दूसरी संख्या, ये रहा पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ये रहा और रेशियो दूसरी संख्या ये, तो 7:6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7:7 ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो हम 3 संख्या मान लेते हैं और तीसरी संख्या 100 है। 20% अधिक है तो 120 लिख दो, 40% अधिक है 140 लिख दो। अब कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रहने दो। 0 0 0 कट गया, 2 संते 14, 2 छक्कम 12 और 2 पंचे 10। ठीक है, रेशियो निकल गया, इससे ज़्यादा अब नहीं कट सकता है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो पहली संख्या देख लो A 7 है और दूसरी संख्या B 6 है। तो दोनों का रेशियो निकालना है, 7:6 है। यही तो हमारा राइट आंसर है और यही तो हमें निकालना ही है, बस इतना ही तो निकालना था। तो ये रहा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन के लिए, परसेंटेज सॉल्व के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।